व्हाट्सएप ज़बरदस्ती लोगों को अपनी नई पॉलिसी एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से लोग दूसरे लोगों की व्हाट्सएप डिलीट करवाने पर लग गए हैं, लेकिन बिना उस अपडेट पॉलिसी को स्टडी किए हुए। क्या वाकई में हमें व्हाट्सएप डिलीट करना चाहिए? बहुत सारा कन्फ्यूजन है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अजीज़ टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी क्या है, क्योंकि टन्स ऑफ वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब में भरी पड़ी है। मैं तो बस आपको कुछ फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जो शायद ही आपको पता हो। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं कि व्हाट्सएप 2016 में फेसबुक फैमिली का एक हिस्सा बन गया था। व्हाट्सएप को खरीदने के 2 साल बाद फेसबुक ने इस ऐप को अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया और इसी तरह मेटाडेटास को अपने दूसरे ऐप्स के साथ शेयर करने लगा। व्हाट्सएप तो फ्री में सब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक फ्री नहीं है। फेसबुक आपको एड्स बेच के पैसे कमाता है और वो आपको एड्स इस बुनियाद पे दिखाते हैं जो डेटास आप फेसबुक को जाने या अनजाने में शेयर कर रहे होते हैं, जैसे कि आप किस तरह की पोस्ट लाइक करते हो या आप क्या कमेंट कर रहे हैं। इसीलिए कभी कभार तो ऐसे प्रोडक्ट्स की एड्स भी शो हो जाती है जिसके बारे में हम मैसेंजर या इंस्टाग्राम में डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर व्हाट्सएप की बात करें तो आपके मैसेजेस फेसबुक रीड नहीं कर सकता, क्योंकि व्हाट्सएप अपनी एंड टू एंड इंक्रिप्शन को कंटिन्यू रख रहा है, जिसका मतलब है मार्क ज़करबर्ग आपके मैसेजेस नहीं देख सकता, लेकिन कोई और ज़रूर देख सकता है जिसने आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ भेजनी होगी। मीन्स एड सर्विसेज के लिए यूज़ किए जाएंगे, और वो भी तब जब आपका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट नहीं। अगर आप वाकई में फेसबुक के साथ डेटा शेयर नहीं करना चाहते तो व्हाट्सएप डिलीट करना काफ़ी नहीं, जबकि ये सारे ऐप्स हमारे पहाड़ों जितनी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है। व्हाट्सएप को रिमूव करना बिना इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर को डिलीट किए आपका डेटा शेयर होना स्टॉप नहीं होगा। और आप ये भी समझ लें, मैसेजिंग ऐप्स एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होते। जबकि हम डेटा शेयरिंग की बात कर ही रहे हैं तो लगे हाथ आपको ये भी बता दूं कि गूगल, अमेजन, एप्पल, ये सारे वेबसाइट्स आपका टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जिससे वो आपको एड्स दिखा सके। क्या आपको पता है, एक लड़की के बाप से पहले एक एडवर्टाइजिंग कंपनी को पता चल गया कि वो लड़की प्रेग्नेंट है। इतना फास्ट हमारा डेटा शेयर हो रहे हैं, और ये सब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं कि आप व्हाट्सएप डिलीट करें या नहीं। अगर तो आपको इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो व्हाट्सएप को भी अपना डेटा शेयर करें और अच्छी अच्छी एड्स देखें। और जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है या और कोई ऑल्टरनेट चाहिए, उनके लिए भी एक ऑप्शन है जो एक्सपर्ट रिकमेंड कर रहे हैं, और वो है सिग्नल। वाईफाई या सेल्यूलर सिग्नल नहीं, एक मैसेजिंग ऐप है जिसका नाम है सिग्नल, जो ऑलमोस्ट व्हाट्सएप की तरह ही काम करता है। टेलीग्राम भी एक ऑप्शन है, लेकिन ऐप एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेलीग्राम सिग्नल और व्हाट्सएप से कम सिक्योर है। और जो लोग कह रहे हैं व्हाट्सएप में फ़ोटोज़ या वीडियोस सेंड ना करें, उनको शायद ये नहीं पता कि वो ऑलमोस्ट हर ऐप्स जो परमिशन मांगती है उन्हें बिना पढ़े उन ऐप्स को एक्सेस दे देते हैं, जिससे वो आपके कॉन्टैक्ट्स, गैलरी, लोकेशन एक्सेट्रा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि फ़ोटोज़ या वीडियोस सेंड ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप आपके पर्सनल चैट्स नहीं देख सकेगा। और आजकल जितने भी ऐप डेवलपर्स हैं उनको आपके फ़ोटोज़ या वीडियोस में कोई इंटरेस्ट नहीं। उनका इंटरेस्ट ये है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, जिस बेसिस पे वो आपको एड्स दिखा सके। होप के वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू वर्क ऑन दैट वीडियो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी दबा देना। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।